कर रहे हो राहिल? सब देख रहे हैं, डैड देख लेंगे। तो देखने दें। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? हाँ, मैं परेशान नहीं हूँ। तो ये लड़की तो तुम्हारी पसंद की है ना? तो फिर इतने डिप्रेस क्यों? पसंद की लड़की डिप्रेशन देती है। अच्छा, ये एक नई बात है। मुझे छोड़े, आप अपना बताएं। आप इतने डिप्रेस क्यों लग रहे हैं? पसंद की बीवी नहीं है इसलिए? नहीं, हाजरा तो मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट हाजरा जैसी लड़की पूरी दुनिया में नहीं हो सकती मेरे लिए। ये तो फिर मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। तुमसे एक रिक्वेस्ट है राहित। जी। देखो राहित, हाजरा मेरी बीवी है, मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत। पहले तुम अकेले थे राहित, लेकिन अब तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारे साथ जुड़ने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम हाजरा से भी उसी इज्जत और मोहब्बत से बात करो जिस तरह मुझसे करते हो। सारा को भी समझा देंगे। माशाल्लाह, इतनी जल्दी में भी आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर लिया। हाँ, लेकिन आपकी तरफ से मैं गेस्ट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। बस सब कुछ इतना जल्दी में हुआ ना, तो करीबी लोगों को ही इनवाइट किया मैंने। आपकी बहू के घर से भी कोई नजर नहीं आ रहा? हाजरा की अम्मी उम्रे पे गई हुई है और फादर की तो डेथ हो चुकी है उसके। वैसे आपकी बहू अरे हाजरा कहाँ है? बहू को बुलाओ ना, रस्में शुरू करें। जी, मैं देखता हूँ। आप जरा मिठाई उठाई रखो। जी बिल्कुल। अरे अरे यार, अगर लगाना है तो इसे हटाकर और लगाओ ना, वरना ये डार्क हो जाएगी। क्योंकि ये आपका घर है और मैं यहाँ आपको छुपा के रखती। ये शामी कबाब मेरा घर है। ये आपको शामी कबाब लग रहा है? हाँ, और नहीं तो क्या, जरा गौर से देखो इसे। ये देखिए, ये चांद है और यहाँ ये आप है। यहाँ मैं आपको छुपा के रखती। अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है ना, चांद जमीन से बहुत दूर होता है। आपके लिए होगा, यही तो मुट्ठी में। हाँ सही है, ठीक है। लेकिन मुझे मेहंदी इतनी पसंद नहीं है। वैसे लोग जब अपने बालों में मेहंदी डालते हैं। बस कर दे राहित भाई, अम्मी बैठी हुई है। मैं सिर्फ राहित की अम्मी नहीं हूँ, मैं सारा की भी माँ हूँ। बिल्कुल। देखिएगा आप, मैं आपकी सारा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। बेटे तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इतनी अच्छी सोच रखने वाली सास मिली है। सारी सासें शादी से पहले ऐसे ही करती, बहुओं को ही बेटी बना लेती हैं ताकि मुरव्वत में बहुएं अपना मुंह बंद रखें। लेकिन मेरे बेटों में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बुराई नहीं है कि मैं अपनी बहुओं का मुंह बंद करवाऊं।
किसी भी माँ को अपने बेटे में कोई बुराई नजर ही नहीं आती। बेटा क्या बात है, कोई परेशानी है आपको? नहीं नहीं, टेंशन मत लें, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। दरअसल बेटा कोई भी जुर्म करके आ जाए माँ को बेकसूर ही लगता है। ये हमारे माशरे की आम सी बात है। एक्सक्यूज मी, सोहेल को देख लो। एक तो तुमने मुझसे झूठ बुलवाया और फिर उनके सामने भी झूठा बनवा दिया। क्या सोचती होंगी वो? इस उम्र में झूठ बोलते इनको शर्म नहीं आती। झूठों के सामने झूठ खुलने पर ना बेइज्जती होती है ना वो सोचते हैं। क्या हर्ज था अगर थोड़ी देर को चली जाती, बात ही रह जाती ना, दिल में जगह बन जाती उनके। दिल में जगह बनाते बनाते सड़क पर तो आ गए, अब मुआशरे में जगह बनाने दे दादी। और मुझे अभी बहुत सारा पढ़ना है, दिन में टाइम नहीं मिलता, सिर्फ रात को ही पढ़ने का मौका मिलता। अगर एक दिन नहीं पढ़ोगी तो क़यामत नहीं आ जाएगी। दादी मुझे 2 साल के पेपर्स एक साथ देने, जल्द से जल्द अपना मास्टर कंप्लीट करना है। और उन्हें जो आने का कह कर आई, इंतजार नहीं कर रही होंगी वो? कोई किसी का इंतजार नहीं करता, माँ बाप के अलावा सब धोखा है, सब मुनाफिकत है। देखा नहीं था कि अम्मी जी कैसे? तुम्हारे लिए ही कह रही थी, थोड़ी देर को चली जाती, खुशी के माहौल में दिल भी बहल जाता। सोख के मौसम में सिर्फ मातम होता है, दिल नहीं बहलता। सोख का मतलब ये नहीं है कि तुम सारी खुशियां अपने ऊपर ही हराम कर लो। किसी एक के खुलूस की वजह से तुम सबके खुलूस पर शक करो। तुमने देखा नहीं था सारा बीबी कितने प्यार से तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आई थी, और वो मैडम खलूस। दादी मुझे पढ़ने दें। अच्छा खाना तो खाओ। बस खा लिया। बढ़िया बेटी बनाने वाली, यही मीठी बातें मेरी मॉम से भी कही थी। लेकिन माँ पारा, अगर किसी ने उसे देख लिया तो हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। मॉम से बात करती हूँ, लेकिन वो भी क्या कर लेंगी? क्या करूं? सारा की मॉम से बात करती हूँ। नहीं, उससे भी बात खराब हो जाएगी। मॉम कॉल नहीं लग रही, मैं देखता हूँ। सिर्फ आज तुम देख लो, बाद में हम में से कोई भी नहीं देखेगा। ये आप क्या कह रही है मॉम? अरे मेरे हीरे जैसे बेटों में ऐब गिनवाने निकली है। मॉम उसका ये मतलब नहीं था। आप रुकें, मैं देखता हूँ। कोई बात है शैला? हाजरा बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है। नहीं नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, बस मैंने आपको बताया था ना कि उसका ज़रा इलाज चल रहा है। जब मेडिसिन नहीं लेती तो इसी तरह ज़रा डिप्रेस हो जाती है और फिर उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है। मुझे भी ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई बात बहुत ज्यादा तंग कर रही है। वो असल में उसे कहीं आने जाने की आदत नहीं है। उसकी मदर ने मुझे बताया था शादी से पहले। मैं समझती थी कि बाद में ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव करती है। ओह, आई सी। इसलिए बाहर जाकर परेशान हो जाती हैं। लेकिन फिर आपको चाहिए कि आप उन्हें गैदरिंग्स में ले जाना अवॉइड करें ना। ये तो हमारे अपने घर की तकरीब है ना,
मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह समझती हूँ बिल्कुल। अब आप मुझे खुद बताइए, आप अपनी बेटी को छोड़कर कहीं जाएंगी क्या? आई अंडरस्टैंड। क्या हुआ बेटा? माँ पारा, माँ पारा, मॉम से पूछती हूँ इसे यहाँ से कैसे निकालूं। आपकी बहू भी आ गई, चलें अब रस्म शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल, शुरू करूं? हाँ हाँ। रायत, बेटा ये लो, अंगूठी पहनाओ। शैला, अरे रायत तो बिल्कुल गुमसुम हो गया। रायत, अंगूठी पहनाओ। सुहेल, इधर भाई के पास आओ ना। Hey Dad, I'm fine. आप उधर क्यों खड़ी हैं? आप भी आइए ना। जाओ। सुहेल, मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर चले। हाजरा क्या हो गया? हाजरा, बेटा आ जाओ, फोटो सेशन हो रहा है ना पूरी फैमिली का। सुहेल आओ बेटा।
सुहेल, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे डिजीनेस हो रही है, प्लीज चलें। डिजीनेस हो रही है? मेरे ख्याल में जल्दी कर लेते हैं रस्म। मम्मी जी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर चलें प्लीज। हाजरा क्या हो गया? रस्में हो जाएं बस, फिर चल रहे हैं थोड़ी देर। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। आप हाजरा 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 हाजरा, मॉम मॉम, अरे देखो, संभालो उसे, क्या हुआ? मॉम